वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्त तअलम इन कुन्त क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़् इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नक अन्त अल्लामुल ग़ुयूब। हर किस्म की हम्दो सना किब्रियाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। अनगिन दरूदो सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअन्त क़ुल्त लिन्नासि इत्तख़िज़ूनी व उम्मिया इलाहैनि मिन दूनिल्लाह क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्
इन कुन्तु क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिका इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। मुझे यहाँ पहुँचकर खबर मिली है कि इश्तिहार पर तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, पहले मुझे खबर दी गई तलबा ने कुछ कुरान मुकद्दस मुकम्मल किया, फिर एक नौजवान जो स्टेज सेक्रेटरी थे वो फरमाने लगे तालिबात ने सुनन तिरमिज़ी भी ख़त्म की। मैं कोशिश करूंगा इश्तिहार की लाज भी रखूं, तलबा और तालिबात की जो मेहनत है उस पर भी कुछ अल्लाह की तौफीक से बात कर सकूं। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा, फिर हम सब को जो हक और सच है उसके मुताबिक जिंदगियां संवारने की तौफीक अता फरमा। सुनन तिरमिज़ी में एक हदीस आती है, तालिबात तवज्जो से समाअत फरमाएं और अवाम भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशर के मैदान में जहन्नम से एक गर्दन निकलेगी। माना कि हशर का मैदान बर्पा होगा, वो हौलनाकियां हम सब ने देखनी है। सूरज सर पर होगा। हदीस में आता है 1 मील के फासले पर सूरज होगा। रावी कहता है मुझे नहीं खबर वो मील मुसाफत वाला मील है या वो मील है जो सुरमे दानी के अंदर डालकर सुरमा लगाया जाता है। उसकी 2 आंखें होंगी, पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, उसकी जुबान होगी, और वो कहेगी 3 तरह के आदमियों पर मुझे मुसल्लत किया गया। नंबर 1, लिकुल्ल जब्बारिन अनीद, हर जिद्दी और जाबिर शख्स पर, मुतकब्बिर शख्स पर। लिकुल्ल जब्बारिन अनीद, हर मुतकब्बिर शख्स, ये बड़ा चौधरी है। मुतकब्बिर की शरह, मैं तो मुतकब्बिर नहीं हूं। अगर कोई कहे उसे कहो जरा अपनी चादर, अपनी पतलून, अपनी शलवार टखनों से ऊपर कर, अगर तो मुतकब्बिर नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब स्टेट सेक्रेटरी कारी मुबश्शिर हाफिज़हुल्लाह ताला ने
कहा कि ये इस्लाही और तरबियती नशिस्त है। मुतकब्बिर कौन है? जो गरीबों के साथ बैठना और खाना पसंद नहीं करता। जिस मौलवी की अक्कड़ी खत्म नहीं होती, मुतकब्बिर। पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस्म का वो हिस्सा टखने से नीचे जो चादर जाएगी वो हिस्सा आग में जलाया जाएगा। कहता मुतकब्बिर नहीं हो, सलवार ऊपर कर लो। कहते नहीं, बुरी लगती है, मुतकब्बिर है। मुतकब्बिर की तारीफ क्या है? दो, नंबर एक, लोगों को हकीर जानता है, हक को कबूल नहीं करता। हक क्या है? इस चादर को जरा ऊपर कर ले। लोगों को हकीर जानते हैं, ये कम्मी, ये मुसल्ली, इसकी क्या जुर्रत कि मेरे साथ बराबर कुर्सी पर बैठे। फरमाया गर्दन निकलेगी। नंबर एक, मुतकब्बिर पर मुसल्लत कर दी जाएगी, उसे पकड़कर जहन्नम की तह में ले जाएगी। तकब्बुर करता है। एक शख्स तकब्बुर करते हुए जमीन पर अकड़ कर चला, अपनी चादर को जमीन पर घसीटता हुआ चला। उस बादशाह को गुस्सा आया, उसने जमीन को हुक्म दिया, निगल जा। कयामत तक जमीन उसे निगलती ही जा रही है। मुतकब्बिर लिकुल्ल जब्बारिन अनीद जिद्दी। लोगों को हकीर जानते हैं। सैयदों का दरवाजा खटका, सच्चा वाकया। घर में बिठाया, पानी पिलाया, खैरियत से आए हो? कहा रिश्ता मांगने आया हूं। कहा तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, गैर सैयद सैयद के घर रिश्ता मांगने आए? अदालत में मुकदमा किया उस शख्स ने। ये सैयद कौन है? मुतकब्बिर। सैयदों के यहां गैर सैयद जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता। और ये बीमारी अहले हदीसों में भी मौजूद है, जो सैयद अहले हदीस है। मुझे फोन आया, शाह साहब जनाजा पढ़ाने के लिए आए। मैंने कहा फलां बुजुर्ग वहां होते हैं, उनसे पढ़वा लो। कहा सैयद मेरा बाप फौत हुआ है, गैर सैयद से जनाजा कैसे पढ़ा लूं? ये कौन है? सईदों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स आया और आपके सामने खड़े होकर कांपने लग गया। मेरे पैगंबर की सिफात में से एक सिफत यह थी कि आपका रौब और दबदबा एक महीने की मुसाफत पर दुश्मन के दिल में बैठ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों डरता है? ऐ नौजवान क्यों डरता है? मैं गरीब औरत का बेटा,
सूखा गोश्त खाने वाली औरत का फर्जंद हूं। फरमाना सैयद मुल्द आदम वला फखर, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूं। वला फखरा, फखर की कोई बात नहीं। कौन है इमामुल अंबिया? लिकुल्ल जब्बारिन अनीद। नंबर 1 तकब्बुर करता है कि मैं सैयद हूं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब हथेली में डाला, उंगली रख कर कहा, ओ इंसानों की जमात, तुम इस जैसे पानी से पैदा किए गए। तकब्बुर तो उसकी शान है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। और दुनिया के लोगों सुन लो, वो अल्लाह है और उसके अलावा कायनात में कोई अल्लाह नहीं है, कोई माबूद बरहक नहीं। हुवल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुअमिन अल मुतकब्बिर। तकब्बुर तो उसको लायक है कि दुनिया का कोई ताकतवर शख्स हो या जमात हो उसके सामने दम नहीं मारे। हम तो अब्दुल मुतकब्बिर हैं, तकब्बुर करने वाले के बंदे। हमें तकब्बुर लायक है। जब्बार न बनिए, मुतकब्बिर न बनिए, आजिज़ी, इनकसारी। आम का दरख्त देखा होगा आपने, जब उसको फल लगता है वो जमीन की तरफ झुकता ही चला जाता है। तो शुक्र कर, रब ने तुझे सादात में पैदा कर दिया है। कयामत के दिन सब हस्ब व नसब खत्म कर दिए जाएंगे सिवाय इमामुल अंबिया के नस्ब। आजी और इनकसारी दिखा, वरना गर्दन निकलेगी और गर्दन से पकड़कर जहन्नम की तह में छोड़कर आए। लिकुल्ल जब्बारिन अनीद। तकब्बुर किस चीज? चाल देखिए अपनी, पैदा किस चीज से हुए, प्रोसेस देखे। मुझे याद आया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, तकब्बुर करता है ए इंसान। ये अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं, कहा इंसान तेरे पेट में गंदगी भरी हुई है और तकब्बुर करता है। तो सजदे की हालत में नहीं देखता तेरी कैफियत रब ने क्या बना दी। गंदगी का ढेर पीछे ऊपर कर दिया है, सर जो सबसे ऊपर था नीचे कर दिया। क्यों? तो उस मुतकब्बिर के सामने आजिज़ी का इजहार कर रहा है। इस पर बड़ी लंबी बात हो सकती है। लिकुल्ल जब्बारिन अनीद, जिद्दी, अक्खड़ मिजाज। मैं नहीं मानता हदीस को, पैगंबर की सुन्नत को। एक शख्स ने मुझे कहा था, मुझे कहीं बुखारी मिल जाए ना, वो समझता था शायद इन्हीं के पास है। मैं उठाकर दरियाए रावी में खत्म कर दूं ताकि ना बुखारी रहे, ना अहले हदीस रहे, ना सुन्नत रहे। जिद्दी, अक्खड़, मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। सदियों से हम सुना रहे हैं, जिद्दी ना बन। जो रब कहता है मानता चला जा, जो पैगंबर फरमाते हैं अमल करता चला जा। इधर तेरी मेरी रूह निकलेगी इस हालत में, रब के फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। नंबर 2, मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, वो गर्दन कहेगी मैं हर उस शख्स की गर्दन को दबोचूंगी जो रब के साथ किसी और को पुकारा करता था। मन दआ, मन अमूम का है, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, तालिबात ने पढ़ी होगी।
मअल्लाहि इलाहन आखर। रब को इस बात पर बड़ी गैरत आती है कोई रब को छोड़कर उसकी मखलूक को कहे मेरी मुश्किलें तो हल कर दे। यही बात यहां कही, वही क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अअंत कुल्त लिन्नास, ए मेरे बंदे ईसा और तेरी मां मरियम, क्या तुमने लोगों को कहा था अअंत कुल्त, ए मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, रब कह रहा है हशर के मैदान में, वो गर्दन भी सामने खड़ी है। वइज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम, रब पूछ रहा है अअंत कुल्त, तूने कहा था लिन्नास, दुनिया के इंसानों को, ये जब्बे गफीर खड़ा है, इत्तखिदूनी, अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, मैं ईसा और मेरी मां रब के अलावा तुम्हारी हर मुश्किल का हल। ये कुरान है। हम दो माबूद हैं, मां भी मेरी, इसके इबादत करो, मेरी इबादत करो, नजर इसके नाम की दो, नियाज मेरे नाम की दो। कौन है? रूहुल्लाह ईसा। सही बुखारी में आते हैं, मन शाहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन। अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के 4 कौल है इस रूह पर। ऐलान करो, हदीस में आता है कि ईसा अल्लाह का बंदा है, वन्ना ईसा अब्दुल्लाह। यहां क्या कहा जा रहा है? अंत कुत्ता लिन्नास, तूने कहा था इन लोगों को ए ईसा, मैं और मेरी मां अल्लाह के अलावा इलाह। क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम? क़ाल सुब्हानक, अल्लाह तो पाक है हमारी शराकत से, मेरी मां मरियम की शराकत से, हाफिजाबाद के 9 गधे की शराकत से, शेखुपुरा के पीर बहार की शराकत से, इस्लामाबाद के गोलड़वी की शराकत से, अल्लाह तो पाक है। सुब्हानक। और सुन लो अहले हदीसो, तुम्हें मुबारक हो, धरती पर तुम वाहिद जमात हो, ना रब की इबादत में किसी को शरीक करते हो, ना मोहम्मद की इताअत में किसी को शरीक करते हो। मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पुकारते हो, सुबह शाम पुकार रहे, सुबह शाम पुकारते, सुबह शाम पुकारते, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और मुझे किसी की कोई परवाह भी नहीं। हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफी है। मैं डंके की चोट कहता हूं, पैगंबर सच्चा, उसकी हदीस सच्ची, जामे तिरमिज़ी सच्ची, इमाम ईसा सच्चा, सच्चे मुहद्दिस ने सच्ची किताब में सच्चे पैगंबर का फरमान लाकर सुना दिया है, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है। मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, जो रब के अलावा अली को, वली को, नबी को, सहाबी को, बुजुर्ग को, मजलूम को, नांगे शाह को या किसी और शाह को पुकारेगा रब के साथ, ये गर्दन पकड़कर उसे जहन्नम की तह में ले जाएगा। ये हम हैं कुरान मुकद्दस को उठाए फिरते हैं। और लोगों, रब क्या कह रहा?
नबी क्या फरमा दी। नंबर 2, तू पुकारदा किसको? हाय हाय। और मैं हैरान होता हूं इसकी अकल पर। सुनिएगा जरा, जिसे नहलाया, कफनाया, उठाया, कांधों पर सवार कराया, कब्र में बंद करके ईंटें लगाई, मट्टी डलवाई, अब कहते हैं ये सुनता है और वो सुनता। हम कहते आओ उस रब को पुकारो। कब्र पर खड़े होकर कहते हैं बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल। उसको कहते हैं ये डायरेक्ट सुनता है। जो फौत हो गया, जो मोहताज था और जो सबको सब उसके मोहताज है, उसके दर के फकीर है, उसके बारे में कहता है वो डायरेक्ट नहीं सुनता, और इस मुर्दे के बारे में कहता है ये डायरेक्ट सुनता। कमाल नहीं है? वैसे है बड़ा अकलमंद, पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, बड़ा बड़ा लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है। और कहता क्या है? वो हय्यो कय्यूम डायरेक्ट नहीं सुनता, फला के वसीले से अल्लाह सुन ले, और ये डायरेक्ट सुनता है। हाय। और कुरान, मेरे पास तो न किसी बाबे के अशआर हैं और न किसी की कोई और शय, मेरे पास तो रब का कुरान है। रब क्या कहता है? वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दुनिल्लाह। उससे बड़ा गुमराह कौन है जो रब जिंदा को छोड़कर मुर्दे को दावत दे रहा है कि मेरी ये मुश्किल हल कर दो। और कुरान क्या कहते हैं? मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामह। कयामत तो बर्पा हो सकती है, ये मुर्दा जिंदे की बात सुन सकता? यही बात यहां कहेगी। काला सुब्हानक। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे अल्लाह तू तो पाक है इन सारी चीजों से। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़। वाह, वो बात मैं कैसे कर सकता हूं जो मुझे लायक ही नहीं, जो तेरे लायक ही नहीं है, तेरी शान के खिलाफ है, जो मुझे शरीयत इजाजत ही नहीं देती। मा लैसा ली बिहक़। फिर अपना उधर पेश किया है, कमाल का पैगंबर है। हाय हाय। कहा इन कुन्तु कुल्तु फक़द अलिमता। अगर मैंने कहा तू जानता, अगर मैंने कहा तू जानता है। क्यों? रब की तौहीद बयान की। तालमु मा फी नफ्सी वला आलमु मा फी नफ्सिका। तू मेरे दिल की बातें तो जानता है और मैं तेरे राज जान सकता। यही तो हम कहते कि जानने वाला कौन है? आवाज नहीं आई। और तू किससे कहते है तू जानता है? मुझे कई दफा मरीज आकर कहते हैं शाह जी जरा ध्यान रखे जी। मैं किवें? सैयद तो बड़ा ध्यान रखता होता है जहां भी मुरीद हो। मैंने कहा मुझे अपना ही ध्यान ही नहीं रहता। सच्ची बात है कि नहीं? बंदा कई दफा कामों में फंसा होता है, तंग हो जाता है, जलसों से, दरसों से, सफरों से, अपना ही ध्यान नहीं रहता। तू सैयदों के दरवाजे खटखटा कर कहता है जरा ध्यान रख। और आओ मैं तुझे वो रास्ता दिखाऊं, रात की तारीकी में तू अकेला जा रहा होगा, तेरा रब तेरे साथ होगा। दिन के उजाले में तू बुलाएगा। मेरे पैगंबर ने फरमाया सामने किबले की तरफ मत तू। जब तू नमाज पढ़ता है रब तेरे सामने होता है। उसको छोड़कर
सफर कितना करता है? वो लाहौर है, वहां जाना है, या मेरे इस्लामाबाद आना है, बड़े बड़े मराकिज हैं उनके, वहां पर सफर किया ना, पैसा लगा है, वक्त लगा है, फिर वहां पहुंच कर कहते हैं, वो भी आगे एक फौज खड़ी हुई है, नजराने दोगे तो आगे जाओगे, जैसे यहां नहीं नाके खड़े होते, ये हर जगह सिस्टम है, मौलवियों के यहां भी, इधर भी वहां उन्होंने खड़े कर रखे। हाँ जी, इसने डॉलर पकड़ाया तो डायरेक्ट ऊपर से सीधा पहुंचाया। उन्होंने कहा चल शाजी से बात कर ले। हमारे एक मलिक मसूद थे रहिमहुल्लाह, अल्लाह ने तौहीद की कैसेट कहीं लगा दी उनके कान में, हमारी जैदी बरादरान की अहले हदीस हो गए, भेरा के थे, मुझे कहने लगे भेरा में तौहीद बयान करनी है, भेरा में दूसरे बड़े यार हैं। मैं कहा मेरे भी वो यार हैं, सैयद का हया तो करता होता ही है। चले, मैं रास्ते में कहते हैं शाह जी मैं इंग्लैंड से आया करता था इंडिया, और वो जानता था, जो खड़ा होता था वो मुझे दूर से कहता है मलिक जी, पहले तो डॉलर में उसके हाथ में देता था, आगे आ जाओ, सब लोग लाइन में खड़े हुए। कहते मैं क्रॉस कर कर आता, चौधरी तो बन ही गया ना, आता वो मुझे करीब ले जाता, इतनी चादरें पड़ी होती, सारी चादरें हटाकर कहता डायरेक्ट बात कर रहे, कहते मैं करीब होकर अपनी इल्तिजाएं, मनाजात, दुआएं, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियों का हाल सब पेश करके आधा घंटा लगाता, वापसी पे भी उसे पैसे जैसे देता, कहता जाओ मलिक जी खुश रहो आबाद। मैंने कहा वैसे अफसोस है आप पर, उस मजावर ने आपको तौहीद की बात समझा दी थी कब्र के ऊपर ही। कहने लगे शाह साहब कैसे? मैंने कहा जब उसने 50 चादरें हटाई तो अकीदा उसका भी था, चादरों के ऊपर से सुनता, बोलो तो सही, चादरों के ऊपर से सही सुनता, तो आगे तो मार्बल लगा हुआ था, वहां से कैसे सुनता? कहते ये तो आज मुझे बात समझ में आ रही, उस वक्त भी नहीं आई। मैंने कहा आओ मैं तुमका रास्ता दिखलाऊं, तू गारों में, समंदरों में, हवाओं में, फदाओं में, एक बंद पत्थर के अंदर, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्द याते बिहल्लाह। हर जगह से तू रब को पुकारेगा। कुरान क्या कहता है? वो पत्थर जिसकी कोई खिड़की ना हो, दरवाजा ना हो, रोशनदान भी ना हो, तो उसके बंद जाकर ऊपर से पत्थर को बंद करके भी कोई हरकत करेगा। कुरान कहता है, लुकमान ने कहा बेटे कल कयामत के दिन रब वो भी ले आएगा। तू किसको पुकार रहा है? तू किसको पुकार रहा है? मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह को पुकारा करो। हर मुश्किल का हल किसके पास है? पैगंबर ने कहा, मुझे ये आयत बड़ी प्यारी लगती है, तअलमु मा फी नफ्सी, तू मेरे दिल की बातें जानता है। ओए तू कब्र पर जाकर अपनी दरखास्त को अल्फाज के साथ सेटल्ड करके फिर तू पेश करता है। हम तो उसको मुश्किल कुशा मानते हैं जो मांगने से पहले ही जानता है अलीमुन बिदात सदूर, ये मांगेगा क्या। बड़ा फर्क है तुझ में और मुझ में, बड़ा फर्क है। तौहीद सुन्नत कॉन्फ्रेंस आ गई ना तौहीद, इमरान साहब उन सुन्नत भी सुना दी। बात खत्म करते हैं, 25 मिनट पर मैंने बात खत्म करनी है, टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। कहते हैं सुन्नत ही तो है ना,
कहते दाढ़ी रख लो, कहते सुन्नत ही तो है ना, सुन्नत ही तो है। हाय हाय, सुन्नत है। जानता है किसकी सुन्नत है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफर जारी है, सफर जारी है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी ऊंटनी को सीधे रास्ते से हटाकर इधर ले जाते हैं। सारा काफिला जा रहा है, सब साथियों की निगाहें इब्ने उमर पर। ये किधर, ये किधर? देखा, इधर ले गए और ऊंटनी को खड़ा कर दिया, बिठाया, उतरे और कदाए हाजत की हालत में वहां सबके सामने बैठ गए, कपड़ों समेत। और फिर थोड़ी देर के बाद खड़े हो गए, सवार हुए। साथियों ने कहा, अब्दुल्ला ये क्या किया? कहा, एक दिन मैं अपने पैगंबर के साथ इसी रास्ते पर था, इसी जगह पर मेरा पैगंबर इधर गया, फिर इधर हटा, फिर इस मकाम पर कदाए हाजत की जरूरत थी उन्होंने वो उससे फारिग हुए, पलटे। आज बड़े अरसे के बाद मुझे ये रास्ता नसीब हुआ है। मैंने कहा, जाते हुए मुझे कदाए हाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा नबी यहां बैठे थे, मैं बैठकर सवाब। तुम कहते हो सुन्नत ही है। 6 आदमी है जिन पर अल्लाह की फिटकार उतरती है, उनमें से एक अत्तारिको लिसुन्नती, जो मेरे नबी की सुन्नत का छोड़ो। तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस, खाली कॉन्फ्रेंस करवाना आसान है, जो सुना है उस पर मैंने अमल करना और आपने अमल करना। कहते हैं शादी है जी, मौली साहब कहते हैं कल शादी है, चौधरी साहब के घर जाना है, सदर साहब मस्जिद के। वहां जाकर देखा तो सारे कंजर इकट्ठे हुए, ढोल तमाशा, बाजे, चिमटे। मौली साहब ने जुर्रत की, उसने कहा सरकार ये क्या? उसने कहा शादी है, इक्को ते पुत्र, रोज रोज होनी है शादी। कहते हो कि नहीं कहते? अरे बात वो जो सैयद की कोई माई का लाल दीन पड़ा हुआ हो या दुनिया पड़ा हुआ हो, चैलेंज न कर सके अल्लाह की तौफीक से। मैंने दुनिया भी बड़ी पड़ी है, दीन का भी तालिब इल्म हूं। कहते आज ही मैंने कहा, ये सुनकर एक मकाम पर मैंने कहा, शादी भी रोज रोज नहीं होनी, सच कहता है, लेकिन रब का इम्तिहान भी रोज रोज नहीं होगा। तो सुन्नत को कहते हैं सुन्नत। सुनते मौली साहब का रखो, बाद में बयान करे। हम पढ़ते थे तो तलबा की ड्यूटी लगाया करते थे जुमा पढ़ाने के लिए ना, जुमा पढ़ाने। आप फला मस्जिद में जाओ, फला दूर दराज गांव में, चलो भाई कुछ बयान करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, रिपोर्टें आएंगी। सही, बावल नगर के गांव के अंदर हमने 2 बंदे भेजे, जाओ भाई, जूनियर थे, उन्हें तैयार करना था। वो गए, पूछते पूछते बोर्ड का दरख्त था, वहां पर पहुंचे। वहां 5-7 चौधरी बैठे हुए और घूमने वाला हुक्का चल रहा। वो एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। हाँ जी, किधरों आए हो? उन्होंने कहा जी वो शाह जी ने भेजा है, जैदी साहब जुमा पढ़ाने ना था। उनका जो बड़ा चौधरी था ना, सदर साहब, उसने गुड़ 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 गुड़, उन्होंने कहा जरा भाभी बड़े टीले हुए खींच के रखे आज। ला इलाहा, हया नहीं आती। हम भी है ना नमाजी कितने हैं जो इस मस्जिद पर आकर अपने मुंह से निस्वार निकाल कर फेंकते हैं। सिगरेट का आखिरी कश मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खींचते हैं। क्या मसला कह रहे दी? सिर्फ बस 3 ही कम रह गए। सुन्नत से तमस्सुक करो। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूं। उम्मे सलमा और अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अबू सलमा फोत हो गए। बड़ा खूबसूरत आपस में इनका प्यार और मोहब्बत मिसाली।
आए सुन्नत फौत हुए, इन्ना लिल्लाही। ख्याल आया मेरे पैगंबर ने कहा था जब कोई सदमा पहुंचे, अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। कहा जब यह हदीस मेरे जहन में आई, मैंने सोचा अबू सलमा से बेहतर कौन खामिद मिलेगा। और साढ़े बीवी भी कहती शुक्र है मसीते जाता कोई 2 घंटे ते घर सुकून होंदा है। उधर मुसलमान जोड़ी। कहा अबू सलमा की जिंदगी मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैंने पैगंबर से यह सुना था जब कोई मुसीबत आ जाए तो रब का दरवाजा खटखटा देना, अल्लाह अजर भी आता फरमा, बेहतर भी आता फरमा। अजर का तो मुझे यकीन था और बेहतर के बारे में मैं सोचती थी अबू सलमा से बेहतर भी कोई मर्द है दुनिया में, लेकिन सुन्नत समझते हुए मैंने वो पढ़ ली। हम कहें सुन्नत ही तो है ना। मैंने वो दुआ पढ़ ली, इज्जत खत्म हुई। दरवाजा खटका, मैंने पूछा कौन है, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु। आए बहारे ही घर में आ गए, अल्लाह के पैगंबर मरहबा। बैठे, हाल हलाल के बाद पूछा उम्मे सलमा कैसी हो। कहा अल्लाह का शुक्र है। कहा पता मैं किस लिए आया, तुझसे शादी करने आया। अल्लाह अकबर। कहा अल्लाह के पैगंबर बड़ी गुस्से वाली। नंबर 1 3 बातें उसने की बड़ी गुस्से वाली। कहा मैं रब का दरवाजा खटखटाऊंगा, रब गुस्सा खत्म कर देगा। तौहीद किसका दरवाजा इमामुल अंबिया खटखटा रहे हैं। हाय हाय। कहा अल्लाह के पैगंबर उम्र बड़ी है। कहा मेरी उम्र भी कोई कम नहीं है। कहा अल्लाह के पैगंबर ये बच्चे हैं। कहा बच्चों की खातिर तो निकाह करना चाहता। उम्मे सलमा ने कहा उस वक्त मुझे समझ आई इस पैगंबर की सुन्नत की। अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती। कहा अबू सलमा 1000 नहीं अरबों अबू सलमा हो मोहम्मद की जूती पर कुर्बान। लोगों ये ना कहा करो सुन्नत ही तो है ना, आगे चलिए। सुन्नत की अहमियत इस पर बड़े दलाइल हैं हदीस में। और आखिरी बात तौहीद भी हो गई, सुन्नत भी हो गई। अब रह गए थे वो बच्चे जो कुरान पढ़ गए। क्या कह रहे इन बच्चों के। अल्लाह की कसम इनसे अदीम दुनिया में इंसान ही कोई नहीं। मैं सारी जिंदगी गुजर गई मेरी सफर करते हुए, पुलिस रोकती है रातों को, क्या बलोचिस्तान और किधर सिंध और किधर KPK और किधर पंजाब। मैं दरवाजा खोलते ही अल्लाह की कसम शीशा नीचे करते कहता हूं G11-2 में खतीब हूं। कहते हैं जाइए जाइए। कभी नहीं रोका जिंदगी में। और मैं एजाज समझता हूं मैं कौन हूं। मैं नबी के मुसल्ले का वारिस, मैं नबी की हदीसों का वारिस हूं। आपने जो बच्चा अपना कुरान पढ़ने पर लगाया, पता है ये कौन है? ये वो कलाम पढ़ता है जिसे रब ने खुद इस कुरान को सबसे पहले पढ़ा है। जिसे रब पढ़े उसका बच्चा। और फिर एक हदीस याद आई, फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने जब ये बंदा रब का कुरान पढ़ता है, रब कान लगाकर इसका कुरान पढ़ना सुनता है। अल्लाह इन तलबा को जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनन तिरमिज़ी पढ़ने वालियाँ तालबात जो मेरी बेटियाँ हैं, अल्लाह उन्हें सही बुखारी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये तौहीद और सुन्नत को अपने अपने इलाकों में घर में बैठकर, बाहर दर्स व तदरीस नहीं मौलवियों की औरतों की तरह ना, ये कोई शरीयत में जायज़ नहीं है। माजरत के साथ हमारे साजिद साहब भी पता, मुझे नहीं पता इनकी बीवी किन तरह से देती है भी सही बीवी की नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। ये मौलवियों ने ऐसे ड्रामे बनाए होते हैं, मौलवियों औरतों को लेके फिर रहे ना, कोई शरीयत में ऐसा नहीं। जाओ 23 साल नबूवत जिंदगी उठाकर देखो मुआतुल मोमिनीन को,
अपने घर में बैठकर बुखारी पढ़ाओ, तिरमिज़ी पढ़ाओ, जो भी पढ़ाना है दीन पढ़ाओ, वहाँ बैठकर पढ़ाओ। अल्लाह सब कुछ खैर अता फरमाए। 25 मिनट में मैंने ख़त्म करना था। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।